वर्ग एक के नियुक्ति की मांग को लेकर हमारे साथ राजधानी भोपाल में बहुत सारे यहाँ पर चयनित शिक्षक हैं जिन्होंने एग्ज़ाम 2023 में दी थी। उसके बाद अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए और वो अपनी नौकरी शुरू कर दें। हमारे साथ राहुल पुरोहित जी हैं जो पूरा प्रदर्शन मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल जी, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस ज़िले से आए हैं? यहाँ करीब 1000 की संख्या में आह्वान था और अभी यहाँ करीब होंगे 400-500 लोग और भी आ रहे हैं। शाम तक यह कार्यक्रम चलेगा। कहाँ से लोग आए हैं यहाँ पर? पूरे मध्य प्रदेश से, भिंड से, बैतूल से, बालाघाट, रायसेन, सीहोर और यही नहीं, राजस्थान से भी आए हैं, यूपी से, महाराष्ट्र, यानी पूरे भारत से। चूँकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जो है जो लोग चयनित होते हैं वो ओपन भर्ती है, तो कहीं से भी आ सकते, तो सारे भारत से आए, यानी मध्य प्रदेश और दूर दूर से भी लोग आए हैं। कितने अभ्यर्थी टोटल हैं? 4,425 4,721 हैं, जबकि भर्ती तो सरकार ने 8,700 पद पर निकाली थी। लेकिन यह सरकार की यह एक नकारात्मक सोच को दिखाता है कि दिखाने के लिए तो वह निकालेगी 8,700, लेकिन भर्ती की वह मेरिट लिस्ट जारी करेगी 4,721 और 4,721 नियुक्त लोगों को भी सरकार अपने फायदे के लिए 5 साल परेड कराती है, जिसमें पुलिस कहेगी कि लाइन से चलो, लाइन से चलो, यानी हम परेड भी करेंगे। और 5 साल का मतलब सरकार का चुनाव होता है तो कार्यक्रम होता है 1 महीने के भीतर नई सरकार का गठन हो जाएगा। जबकि हम जैसे मेहनती लोग जो गरीब घर से आते हैं, इतना जो है पढ़ाई करते हैं, MA BEd इसकी तो अहर्ता है, उसके बाद में 2 परीक्षाएं देते हैं और उसके बाद हम आंदोलन भी करते हैं। और यही नहीं, यह 5 वर्षीय आंदोलन है, तो यह कहाँ का न्याय है? हम तो न्याय मांगने के लिए आए हैं आपके माध्यम से कि शायद DPI के कानों में पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने शपथ लेते ही कहा था कि जो नियुक्तियों में 2-2 साल 3-3 साल का समय लगता है, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब नियुक्ति 10-15 दिन में हो जाएगी। हम एक नवाचार लेके आ रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हम जैसे लाखों करोड़ों जो लोग हैं जो नियुक्ति मतलब नौकरी का सपना देखते हैं, उनकी एयर आके हमें 5 साल नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी की इस बात पर हम बहुत आनंदित हुए। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं आज 30 साल का हो गया हूँ, तो मैंने अपने जीवन में इतना मतलब बेबस मुख्यमंत्री नहीं देखा कि हम लोग सड़कों पर है। भाई हमारी गलती बता दे। मैं ये कहता हूँ कि DPI या सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ आकर के हम लोगों की गलती बता दे और वह गलती साबित कर देते हैं, हम चले जाएंगे। और भाई DPI की गलती है, हमें क्यों नियुक्ति नहीं दे रहा है, तो क्या करते हो यहाँ बैठ के? लाखों में इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर करोड़ों खर्चा होता है। क्या इसीलिए खर्चा होता है ये करोड़ों कि भाई तुम सड़कों पर जाके बैठ जाओ? ये क्या है? तो 30 वर्ष की उम्र है, 30 वर्ष की एज हो चुकी है और नौकरी के लिए रोड पर आज भी बैठे हुए हैं। मोहन सरकार बड़े बड़े वादे करती है। हमारे साथ लाडली बहनें भी बहुत सारी मौजूद हैं यहाँ पर। बहनों के लेकर मोहन सरकार, मामा की बात करें तो शिवराज मामा ने लाडली बहनों के लिए योजना की बात कही थी। मोहन सरकार बनती है, उसके बाद योजना लागू हो जाती है और उनके खातों में पैसे आ जाते हैं। लेकिन नौकरी की बात करें युवाओं की, तो 28 से लेकर 30 साल तक के युवा आज सड़कों पर बैठे हैं। इसका 42 साल के युवा नहीं हो गए, अब तो इनकी एज ही निकल गई है। 42 साल की एज में आज भी नौकरी के लिए सड़कों पर बैठे हैं। तो मोहन सरकार बड़े बड़े वादे तो जरूर कर रही है, लेकिन ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ में एक लाडली बहना भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? साक्षी शर्मा नाम है मेरा, और मैं यहाँ अपनी नियुक्ति मांगने आई हूँ। जो मैंने इतने साल मेहनत की, पढ़ाई की, मेरिट में स्थान पाया, लेकिन अभी तक मुझे नियुक्ति नहीं मिल पाई। 2 साल की पूरी प्रोसेस होने को आई है, अभी तक मैं अपने घर नियुक्ति स्कूल में नहीं पहुँच पाई हूँ। मैं तो खुद परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं। साथ ही उन लाखों स्टूडेंट के बारे में पूछना चाहती हूँ जो हमारी आस लगाए स्कूलों में बैठे हैं कि हमारे टीचर आएंगे जो हमें पढ़ाएंगे। क्वार्टरली एग्जाम आने को आए,
क्या आप हमें बताएं कि उनका क्या दोष है जिनके क्वार्टरली एग्जाम आने वाले हैं, उन्हें पढ़ाई के लिए भी स्टार्ट नहीं हुई, उनकी बुक्स तक अभी तक ओपन नहीं हो पाई हैं, उनका जवाब कौन देगा? क्या ये एसी में बैठे अधिकारी इसका आंसर दे पाएंगे कि जो पढ़ाई का लॉस हो रहा है लाखों बच्चों का, उनका क्या होगा? मैं बस अपनी यहाँ नियुक्ति की मांग करने आई हूँ, जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति पत्र जारी कर देते चाहिए। परिवार वाले पूछते तो होंगे कि आपकी जॉब तो लग गई, आपकी नियुक्ति तो कब होगी, पूछते परिवार Of वाले? course, it is a matter of my prestige also, but मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिवार का मुझे इतना टेंशन नहीं है, बट मैं उन बच्चों के लिए मांग रही हूँ जिनके लिए मैंने अपने आप से जब चयनित हुई थी तो प्रॉमिस किया था कि मैं जब टीचर पढ़ाने जाऊँगी तो बच्चों को इतना अपना 100% दूंगी कि वो आगे चल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आज मैं दुखी हूँ इस बात से कि उनके एग्जाम होने तक को आए और मैं घर पे हूँ, मैं उन्हें पढ़ाने नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने अब तक मुझे नियुक्ति नहीं दी है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा भारद्वाज है और मैं मुरैना जिले से हूँ। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति पत्र जारी करें। हम लोग अब सड़कों पर घूम रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या हमें पढ़ा लिखा के इसीलिए लायक बनाया था कि हम पढ़ लिख कर भी ये सड़कों पर घूमेंगे और यहाँ नियुक्ति आदेश के लिए हम यहाँ DPI के चक्कर लगाते रहेंगे। डर, अब तक प्राइवेट जॉब करती थी, अब प्राइवेट जॉब भी नहीं है मेरा। अब मैंने सोचा था मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्योंकि इन्होंने वेरिफिकेशन जून में कराया था, जून मंथ में 24 जून को। अब हमने सोचा था कि हमें ज्वाइनिंग अपने उसमें जुलाई में दे देंगे, लेकिन इन्होंने हमें ज्वाइनिंग नहीं दी। 3 महीने हो गए हमारे वेरिफिकेशन को, अब तक इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। हम DPI के चक्कर लगाते हैं, हर 8 दिन में आते हैं, हमको यही बोला जाता है कि आपका ऊपर से आदेश नहीं है। कभी ये बोलते हैं कि आपका कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हमारा 2018 की भर्ती से कोई संबंध नहीं है। हमारे न्यू फ्रेश पद हैं 2023 के, 2 साल होने को आए सर हमें। अब हम कैसे अपना घर चलाएं? हम पेरेंट्स भी हैं, मेरी एज 35 है, मैं पेरेंट्स भी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको कैसे पढ़ाऊँ, कैसे अपना जीवन यापन करूँ? मैंने इतने सालों से इतना संघर्ष किया है, इसलिए किया कि मैं आज एक सम्मान की नौकरी, एक मेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सके। आंखों में झलकता अलग सा दर्द है, आप देख सकते हैं आंसू आ चुके हैं इनके, और इस चिलचिलाती धूप में सिर्फ अपनी नियुक्ति के लिए बैठे हैं। परिवार का पालन पोषण करना है तो कहीं ना कहीं से तो चीज़ें हो गई। हमारे साथ एक और राहुल भाई, क्या नाम है आपका? राहुल परदेशी। राहुल जी, कहाँ से आए हैं आप? सर हम सीहोर से आए हैं। हाँ। और लगभग ये DPI को आते आते हम पहले यहाँ पे मेहमान थे और अब यहाँ परिवार का हिस्सा बन गए, क्योंकि रोज आना हो रहा है यहाँ पे। ज्ञापन दे दे के हम परेशान हो गए हैं। ज्ञापन में समोसे और कचौरी खा के उसे फेंक दिया जाता है। और हमने जब यही चीज़ शिक्षा मंत्री जी से बात करी तो शिक्षा मंत्री जी का रिटर्न स्टेटमेंट है कि इस चीज़ की जानकारी आप अधिकारी से लीजिए और अधिकारी जिम्मेदार हैं कि वो आपका नियुक्ति पत्र आदेश क्यों नहीं कर रहे हैं। पिछले साल देखा गया था कि बहुत शिक्षा का स्तर गिर गया था। हमें बहुत खुशी हुई थी कि हमारे जो माननीय CM सर हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इस साल शिक्षा की नई क्रांति आएगी। तो इतनी शानदार क्रांति आई है कि 27,000 स्कूल ऑन रिकॉर्ड अभी भी टीचर नहीं हैं। क्या यही शिक्षा है? क्या यही ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? अरे गुरु नहीं, गरीब हो गए हैं हम लोग। और साक्षरता का यदि स्तर देखिए तो हमारे यहाँ न सिर्फ बच्चे हैं, पढ़ाई हो नहीं रही है, टीचर हैं नहीं, टीचर बेचारे गरीबों की तरह सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या इसीलिए हमने ऐसी सरकार चुनी थी? है उसके बाद हमसे ये कहा गया था कि है ना आप DPI से पूछिए। DPI हमको इस तरह से देखता है जैसे कि हमारे घर में कोई सुअर आ जाता है और हम पत्थर भी फेंकने से शर्म करते हैं, वैसे हमारी हालत हो गई है। हम यहाँ बैठे हैं, अभी तक देखिए आप कोई भी अधिकारी हमसे ना मिलने आया है ना बात करने। आश्वासन ले लेके हम लोग सिर्फ बड़े हो रहे हैं और हमें लगता नहीं है कि आने वाले चुनाव तक हमें कोई भर्ती मिलेगी। हम सामाजिक रूप, आर्थिक रूप, मानसिक रूप से त्रस्त हो चुके हैं। हमारे मन में रोज एक दिन ऐसा आता है कि आज हम आत्महत्या कर लें, क्योंकि हम परिवार चलाएं कैसे। पहले भी हमारी वैसी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा दयनीय थी। एक सपना देखा था कि अच्छी सरकार आएगी, नया दौर आएगा, तो वो सरकार तो आप सभी देख रहे हैं कि हम लोगों को रोड पे नीचे बैठना पड़ रहा है। ये MA करे हुए टीचर हैं, सारे मास्टर्स करे हुए टीचर। इससे बड़ी मास्टर से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती हो। इतने शिक्षित लोगों को आज ज़मीन पर बैठा दिया सरकार ने। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस सरकार में रह रहा हूं, इस सरकार का नागरिक हूं, क्योंकि इस सरकार ने हमें यहां पे ला दिया है कि हम सड़क पे हैं और बहुत ही जल्द शायद ऐसा हो सकता है कि हमें आत्महत्या की तरफ जाना पड़े। परिवार का नियोजन कैसे करें? ना तो हम खुद शिक्षित करा पा रहे हैं अपने परिवार को, ना जिन बच्चों के लिए भी हमें तरस आता है कि वो स्कूल में बैठे हुए हैं, उनके पास शिक्षक नहीं है, तो फिर क्यों उसके बिल्डिंग पे इतना खर्चा किया जा रहा है?
क्यों उस बिल्डिंग पे इतना खर्चा। सरकार बातें करती है कि पीएम श्री स्कूल हमने और सीएम राइज स्कूल हमने बना दिए हैं, बड़े बड़े वादे तो किए हैं सरकार ने। भवन बड़े वादे नहीं करे सरकार ने, बहुत बड़े वादे करे हैं। बड़े वादे तो ये होगा सर, उनने वहां तक के वादे करे, वो निभाए। ये इससे नीचे देख लो, इतने भी नहीं निभा पा रहे हैं। माननीय सीएम सर ने बोला था 15,000 नियुक्ति पत्र मिलेंगे, हम इसी वर्ष इसी हफ्ते में बांट देंगे। सर इतना खुश हो रहे थे कि दिन भर सर वो टीआरसी पोर्टल खोल के देखते रहते थे हम यूं करके कि सर क्या होगा क्या होगा। और सर वो मोबाइल नहीं मना कर दिया, मत खोलो रे मत खोलो, अब शर्म करो। सर हम बहुत धन्य हैं और हम पूरी तरह से धन्यवाद देते हैं कि हमारा ये हाल किया जा रहा है, तो ये आने वाले देश की पीढ़ी को बताया जा रहा है। हम तो चलो हमारी तो उम्र हो गई, ये आने वाली पीढ़ी को बताया जा रहा है कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो रोड पे आ जाओगे। ये सरकार इनडायरेक्टली यही इशारा कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है साहब। जब वो एक डायलॉग था ना, डोली चाय वाला बनना पड़ेगा सर हमें, शिक्षक बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक चाय वाला दुबई जा रही है और हम यहाँ पे रोड पे आ रहे हैं। तो देख सकते हैं डोली चाय वाले का तक का जिक्र हो चुका है यहाँ पे। एमए सही बात है कि बड़ी बात है कि जब मास्टर डिग्री करने के बाद व्यक्ति पूरे परिवार के साथ बड़ी चीज़ें सोचता है कि मास्टर डिग्री मेरी हो चुकी है, अब तो मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर सकता हूँ। लेकिन 45-42 साल के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं सड़कों पर और इनके भी परिवार हैं, और एक ही उम्मीद थी कि मोहन सरकार आई है तो बड़े वादे जो किए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था किस तरह हमको सड़कों पर बैठकर अपनी नियुक्ति का पत्र के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगी। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि यदि नहीं मिलती है तो आने वाले समय में हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, मोहन सरकार को अब तो सोचना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, अब ग्राउंड पर काम करने की ज़रूरत है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है भोपाल से।